रामचरितमानस का पहला श्लोक कि बड़ा नाम और संघा नाम रसा नाम छंदसाम्पी मंगला नाम चौकरतारो बंदे वाणी विनायको। ये मानस का पहला श्लोक है। और पहली कथा मैंने बताया, याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी प्रश्न किए कि राम कवन मैं पूछूं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम योधेश कुमारा तीनकर चरित विदित सल। कल मैंने आपसे ये प्रश्न किया और इस कथा को आप लोगों ने बड़ा प्रेम से सुना। आज मैं कथा हनुमान जी का थोड़ा आपको बता दें कि ये जग करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जग में बहुत ज्यादा रुपया लगाना बड़ी बात नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों को जुट जाना बड़ी बात नहीं है। 1% लोगों का विचार बदल गया, ये बड़ी बात है। गांव गांव पर जग हो रहा है, गांव गांव पर जग होता, कहीं विचार बदलता जी। जैसे नहीं वैसे लोग रह रहे हैं। 1 महीना दूध पियल जाई तो देही में जांगर बताई, 1 बोतल दारू पी ली तो पावर कोने में 20 बा, दूधे में कि दारू में। बोले तपोरी के में ताकत बाजी, दरुइया में कि दूधवा में। दारू पीने वाले लोग गौर करेंगे, दारू आपको 2-1 घंटा नचाएगा शाम को, रात को सोएंगे जैसे मृतक आदमी वैसे सोओगे। सुबेरे उठने के बाद चलने का मन नहीं करेगा। और दूध पीने वाला छरकता रहेगा महाराज। किसी लड़के को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाना है ना, तो बड़ी पापड़ बेलने के बाद इंगेज होगा वो। और चोर बदमाश बनाना है तो सिक्सर थमा दो और कोई तो दुबौली चौराहा पर 2 जने जाके ठोक दे। बमचंग मत जाई, फलाने के लड़का बदमाश हो गए। बुरा काम सीखने में देरी नहीं है। 4 नदिया दही ले लो, हमरा सकरौली से बेचत पिपरा पड़े चली अब। ओकर दही नहीं है बिकाई, कोनो कोई फाटल बा, कोनो कोई सरिये नहीं क्या, कोनो कोई पानी छूटले बा, दही ना बिकाई। 1000 बोतल दारू लेके गेहूं में सुता तो ओकर गहकी बढ़ गया है। अरे हमरा सिकटिया और तक के पियते नहीं हो, पूरा जवार साध हुए हो। खुलल बा भटिया रहे जो, और ठीक बा 5-6 गो खुल जा। रातों दिन फेरी लगावा लोगों। यहाँ जितने लोग ऐसा काम करने वाले हैं थोड़ा ध्यान से सुनना। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, सुंदरकांड की चौपाई है। रावण ने अपने मुंह से भगवान से कहा है कि भजन न होए तामस देहा। तामसी शरीर से कभी भगवान का भजन नहीं होगा। तामसी शरीर से कभी कीर्तन भजन गा नहीं पाओगे। तामसी शरीर से अगरबत्ती कपूर दिखा करके माता जी का कितना हो पूजन कर लो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। और यहाँ तो यहाँ है, मरने के बाद फिर मनुष्य नहीं बनोगे, जानवर की जोनी में जाना है। कोई प्रमाण किसी रामायण ग्रंथ का बताओ आप कि गंदा काम करने वाला व्यक्ति मनुष्य बनेगा? कतई नहीं बनेगा भाई, बोल रहा हूं। सुंदरकांड की 4 चौपाई हम रखेंगे। और रामचरितमानस में अगर सबसे सुंदर कथा है तो सुंदरकांड, इसका नाम लिखा गया है सुंदरकांड। आज कौन दिन बा? केकर दिन है? केकर दिन है? हनुमान जी का, वीर बजरंगबली का दिन है। और हनुमान जी की कथा मैं बताने जा रहा हूं। अबे बतौली है कि एगो देवता के एकेगो युग बा। विष्णु भगवान के सतयुग दिहल गई, राम जी के त्रेता दिहल गई, कन्हैया जी के द्वापर दिहल गई, लेकिन हनुमान जी के 4 युग का मलिकई दिया गई। 4 युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजी यारा। हमरा औरता को बहने ई जौन कथा आप सुने जाता नहीं, हनुमान जी की चर्चा हम बताएंगे। और हनुमान जी की चर्चा जानने से पहले एक बात समझ लो, हमारे राम जी को हीरो बनाने वाले कौन देवता हैं? हनुमान जी। लक्ष्मण का प्राण बचाने वाले कौन देवता? हनुमान जी।
सीता का पता लगाने वाले कौन देवता? हनुमान जी। लंका पर विजय प्राप्त दिलाने वाले कौन देवता? हनुमान जी। आप बताइएगा, राम जी के बस में हनुमान जी रह लेगी, हनुमान जी के बस में राम जी? राम जी अपने बस में हनुमान जी को रखते हैं। राम जी की क्षमता नहीं है कि हनुमान जी को अपने बस में रखें। यह बाबा लिखे हैं कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू आ अपने बस करी राखे हो रामू। हनुमान जी अपने बस में राम जी को रखते हैं। आप भगवान के लिए रोते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्गा जी के लिए रोते हो, बड़ी बात नहीं है। शंकर भगवान के लिए रोते हो, ये बड़ी बात नहीं है। आपके लिए भगवान कभी रोते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। हम लोग के लिए भगवान रोए तो हम लोग को कुछ की कमी रहेगी? जिस भक्त लिए इतनी पर तो लीला अलगे बा। मंदिर पर जाता तेहू कहता, हे दुर्गा जी हमारा बेटा को नौकरी लाग जा, काली माई नौकरी लाग जा, नवरातन भूखो, भगवती तारा द्वार पर नारियल फोर, हमरा 5 बीघा खेत लिखा जा। हे हनुमान जी लड्डू चढ़ाए, हमार बेटा फर्स्ट क्लास पास हो जा। अब बताई, वो जो दरबार में जाता मंगही जाता कि देवे जाता? हमने के सब जने मंगही वाला बानी जा, सगरी लोग मंगही जाला, देने के लिए कोई नहीं जाता। वो लड्डू 1 किलो लड्डू में नौकरी लग जाई, लगी कहो एगो गड़ी के गोला पर नौकरी लग जाई, 5 बीघा खेत किना जाई। श्रद्धा बनाओ, एको लड्डू न चढ़ाओ, एको नारियल न फोड़ो, प्रेम से पूजा करो, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। महाराज बोलो वीर बजरंगबली की जय। कथा पर ध्यान देना। हनुमान जी लंका में प्रवेश जब कैली हैं, सुंदरकांड की चौपाई में बोल रहा हूं। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, आ देखे जहां तहां अंगनित जोधा। गए दशानन मंदिर माही। रावण के दरबार में जब हनुमान जी गई ना, तो रावण का कैले रहे, सगरी देवता लोग के वही तरफ बांधले रहल, बंदी बनौले रहल महाराज। लेकिन एगो देवता के उल्टा टंगले रहल, एगो देवता के उल्टा टंगले रहे, मुड़िया रहे नीचे आ गोड़वा रहे ऊपर, यही तरह उल्टा टंगले रहल। अच्छा, पृथ्वी पर सबसे उत्पाती देवता कौन है? जौन देवता घर पर चढ़े घर नाश हो जा। कौन देवता? क्यों नहीं जानता? अरे भाई ऊपर एक मना नाव धोदा लोगों दादा। शनि देवता का नाम जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो? शनि का ग्रह हो जाएगा, जेकरी जेकरी घर में शनि का ग्रह हो जाई, इतना काम ना होई। तरी घरे ईटा गिरल बा, लेकिन तहार मकान जोड़ाई ना। ये मैं बोल रहा हूं। ईटा गिरवाए हो, मकान की जुड़ैया नहीं होगी। लड़की सियान घर में पड़ल बा, 10 साल से बियाह खो जाता, उकर बियाह कतई तय नहीं हुई। मैं बोल रहा हूं, शनि का ग्रह होने पर मकान नहीं बनेगा, बेटी का बियाह तय नहीं होगा, लड़का नौकरी करे जाता फिर घूम के घरे चल जाई। शनि के ग्रह जब हो जाई ना, तो घर में एक न एक दिन एक जने बीमारे रही है। 5 जने 7 जने बना तो परमानेंट एक जने तो खटिया धोले रही है। शनि का ग्रह होगा तो शनि का ग्रह होगा तो आपके बेटा कोई कंपटीशन में जाएगा, तुरंत फेल होगा, वांट निकलेगा नहीं, तुरंत न्यूट्रल, कोई भी कंपटीशन बीट नहीं करेगा महाराज। शनि के ग्रह होगा, खेते में गेहूं बोआइल बा, वही तरह लौकता, अजहिया कंपाइन चलल, दादा रे दादा 200 बोरा ना भइल। ये शनि का ग्रह है। सबसे उत्पाती देवता शनि है, और मनाना चाहिए कि भगवान मेरे घर में कभी शनि का ग्रह न हो। आज कैसे नहीं होगा, तो ये वीरेंद्र बाबा बताने जा रहे हैं। शनि का ग्रह आपके घर में नहीं होगा, वही कथा आज है। मैं क्या बोलने जा रहा हूं, समझने का प्रयास करो आप। हनुमान जी के सामने जब परला शनि देवता,
यही तरह नीचवा हथवा रहे, मुहवा इतर लटकल रहे, गोड़वा रहे ऊपर। शनि देवता हनुमान जी के हाथ जोड़ के कहले, हनुमान जी रउरा से एगो निवेदन बा। हनुमान जी कहले, कौन निवेदन बा? शनि देवता कहले, रउरा कौनो तरह से दुष्ट पापी रावण के दरबार से छुड़ा दी, हमरा के छोड़ा दी। हनुमान जी कहले, सब देवता लोग के छोड़ाई, लेकिन तोहके ना छोड़ाए ना, तोहके छोड़ा जाए। निम्न काम करे वाला के भगवान सहारा देला कि बाउर कहो। सिकटिया में जे लगावत बजावता, रोज फौजदारी करावता, रोज मर्डर करावता, खेत छकवावता, मुकदमा लड़वावता, ओकर गवाही भगवान दी है? रहेंगे उसके साथ? जगिया तो होते भाई, एहू गौवा में खोल खोल के लोग बा। सिकटियो गांव बनावल गांव हो। हे टोला के बात नहीं, हे टोला के कहता नहीं, हे टोला का कौन टोला वीरेंद्र बाबा से बचल बा। अपना काम करो, अपने चक्कर में रहो। अगर दुनिया को बिगाड़ने बनाने के चक्कर में रहोगे तो परमात्मा एक ही दिन में तुम्हारा काम सारा खराब कर देंगे, कल्याण कभी होगा नहीं। जो जो दूसरे का घर बिगाड़े उनके घर में डायरेक्ट भगवान ने आग लगा दिया महाराज, धू धू करके जला देते हैं। इस कथा को समझने का प्रयास करना। कहले शनि देवता की हनुमान जी रउरा छोड़ा दी। हनुमान जी कहले तो के छोड़ाए, छोड़ा दे, लेकिन एगो शर्तनामा पहले लिखवाव हमसे, हमार बात मनब की? शनि देवता कहले मानो। तो कहले मनब तो इतना कार्य करे बा। तो हर दिन शनिचर है। हनुमान जी का कोगो दिन है? एक, लेकिन एक दिन और ही मिला है। कौन दिन? कौन दिन? शनिवार। शनिवार भी हनुमान जी का दिन है। शनिचर का, शनि का ग्रह का नहीं दिन है। कब से? जब से कथा शुरू हुई है तब से। हनुमान जी कहले तो हर शनिवार दिन है, ये शनिवार दिन मुझे दे दो आप। शनि देवता कहले दे देली। हनुमान जी कहले आज वादा कर। हनुमान जी शनि देवता से रटवावत रहे। कहले वादा कर कि जो जो लोग मंगलवार व्रत रहेंगे उनके घर में कभी शनि का ग्रह नहीं होगा। जो लोग हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करेंगे शनि का ग्रह नहीं होगा। जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उनके घर में शनि का ग्रह नहीं होगा। मंगलवार के दिन जो लोग लाल कपड़ा पहनेंगे, लाल लाल सबरे जो लाल वस्त्र पहनेंगे उनके घर में शनि का ग्रह नहीं होगा। और मंगलवार के दिन जिनके घर व्रत है लोग, लाल लड्डू, लाल अनार का दाना, लाल सिंदूर जो जो हनुमान जी को चढ़ाएंगे, वादा करो कि आज से उनके घर में शनि का ग्रह नहीं जाएगा। शनि देवता कहले तो सजी हथकड़े कटा गए। छोड़ावे के तो छोड़ है, लेकिन सजी चल गई। लिखल बा कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, आ महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम लेने वाला व्यक्ति, व्रत रहने वाला व्यक्ति के घर में भूत पिचास नहीं आएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रामायण में लिखा चीज मैं बोल रहा हूं। अजर अमर का वरदान किसी को मिला नहीं है, चाहे लक्ष्मण को, चाहे जामवंत को, चाहे सुग्रीव को या भरत को, किसी को अजर अमर का वरदान नहीं है। लेकिन माता जानकी ने हनुमान जी को अजर अमर का वरदान दिया। अजर अमर गुणनिधि सुत हो, आ करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर का वरदान है। हनुमान जी कहले तो के छोड़ावता नहीं, लेकिन आज से पृथ्वी पर किसी के घर जो हनुमान जी के उपासक हो उनके घर में जाने का प्रयास कभी करना नहीं। ताली बजाओ यार। हनुमान जी वादा कहले कि याद से ना जाए, और मेरा ये गारंटी है, दावा से मैं कह सकता हूं, हनुमान जी को भजने वाला, हनुमान जी को जपने वाला, मंगलवार व्रत रहने वाला, हनुमान जी को सिंदूर लाल रोड़ी चढ़ाने वाला, लाल फूल चढ़ाने वाला, हनुमान जी का सुंदरकांड और ये हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति के घर में कभी शनि का ग्रह नहीं होगा। कथा बेजू आइल बा,
अब बड़ा प्रेम से सुना। हनुमान जी जब गए बने रावण के दरबार में तो इनके तो छोड़ा दिले। हनुमान जी रावण के भाई एगो साधु बा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महुतरक करण कपिलागा, अतेही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जगले राम राम जब सुनले तो। अच्छा साधु कबो राम राम कही कि ना कही है। इतना बड़ा जग होता, हमरा तो ये बुझाता सिकटियों में 2-4 गो साधु हुई है कि ना हो, एको नहीं खाए कबो होइबो ना करी है। कहता ना वीरेंद्र बाबा एक जने बाढ़ है, वो का जने डुप्लीकेट की ओरिजिनल साधु ना बाढ़े। आज हम 2-4 गो साधु बना दी है, देखा तारा सामने बनावे जाता नहीं। एगो पुस्तक हमरा लगे बा, वो पुस्तक में देले बा कि कोढ़ काहे होला, चरक काहे होला, कुष्ठ रोग काहे होला, ब्लड कैंसर काहे होला, ई बड़की बड़की बीमारी काहे होला, आखिर कौन ऐसा बात बा जौन की हमरे घरे ही आवेला। पुस्तक मेरे पास है। जेकरे देही में कोढ़ फूटल बा, अंगूरी में कीड़ा पड़ल बा, गोड़े में कोढ़ वाला आदमी के होला, ही कीटाणु पड़ल बड़े, दवाई से ठीक ना होता, ओके जब मरी ना तो ओके जरावल ना जाई, माटी में तोपल ना जाई, पानी में फेंकल जाई। जेकर देही में चरक बा, कुष्ठ रोग बा, ऐसो ना है रे, बड़ कैंसर जकरा हो गल बा, कैंसर बर देही बज बज कीड़ा फेंकता, मवाज फेंकता, पीब फेंकता, और वही खूने के साथे कीड़ा बज बज फेंकता रे। तो ओके माटी में तोपल ना जाई, आगी में जरावल ना जाई, ओके पानी में फेंकल जाई, और पानी में फेंकाई तो के खाई, पानी में जाई तो के खाई, नहीं बोलो। उ देहिया पानी में फेंकाई, जो देही में बवाज कीड़ा बा, के खाई ओके? मछरी। अब कान खोल के सुनिएगा, अगर वो मछरी बाजारी में बिकाए आइल बा, कौन जो देही खैले बा, अगर वो मछली बाजार में आइल बा और वो मछली आपके घर में आ गई, स्टैंप ले आओ, मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे घर कैंसर, ब्लड कैंसर, कोढ़, चरक कतई होगा, कोई काट नहीं पाएगा कि तुम्हारे घर में ये बीमारी ना आ जाए। ताली बजाओ बढ़िया रे। हमार खून और देही में चढ़ावे के बाद तो डॉक्टर ग्रुप मिलाएगा कि नहीं? नहीं मिलाएगा। ग्रुप मिलाने के बाद खून चढ़ाएगा। मेरा खून आपके शरीर में चढ़ाना है ना, तो पहले डॉक्टर चेक करेगा कि खून चढ़ाने लायक है कि नहीं। भाई मुर्गा मुर्गी बकरी बकरा जो मछली खाता लोगों, एक ग्रुप मिलावल बा, जौने मन करता तौने काट के ले आकर आप बदबदावन। ईमानदारी से बोलना। आज वीरेंद्र बाबा पर बोलल बड़े के में ऐसा बागी याद से रच बच ना खाई, तन हाथ उठाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 हेलो बाकी पेड़ो तरवा एक मारे तो लो अलगे बैठल बड़ा का हो, तो लो एक मारे अलगे भल बड़ा लोगों तन उठावे दूजा नहीं हो से कि वीरेंद्र बाबा रच बच ना खाए, उठा ले का जाने तनी हमरो मनवा रह जा। हाँ एक जना उठावला, 2 जने और क्यों बा हो 3 जने उठावला, सड़के पर से बाबा उठौले बड़ा 4 जनी, पीछे जे कुर्सी पर बैठल बा ओहू में केहू बा छोड़े वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो कम से कम 25 गो साधु बना दिहली। बन गए ना हो। माई के दरबार में जे हाथ उठा के कहता उ छोड़ी ना, आ कह के ना छोड़ी तो कर बर्बाद होई कि ना ना होई। वीरेंद्र बाबा कथा बोल दें समाज ना सुधर जाए तो हमारे जैसे व्यक्ति को बुलाने से कोई मतलब नहीं है। साधु बनने का प्रयास करो। इतनी प्रजान तनी का बनाओ तलो, बेटा जुआड़ी हो जा नीक बा, बेटा शराबी हो जा ठीक बा, बेटा कबाबी हो जा ठीक बा, बेटा चोर हो जा ठीक बा, बाबा है बेटा माई बाप के मारता ठीक बा, लेकिन केहू अपनी बेटा के साधु बनाई। एगो साधु बनी ना 7 पीढ़ी आगे
और 7 पीढ़ी पीछे तार दिहलस। साधु बनने का वेशभूषा का नाम साधु नहीं है, चंदन टीका का नाम साधु नहीं है, कंठी माला का नाम साधु नहीं है। साधु तो विचार से बनना है जी। ये कहो लो चंदन माला लगाने के बाद ही साधु नहीं बना, विचार गंदा है। टीका चंदन का मतलब नहीं है। हेकर गारंटी हम दे, एके तनाई रोरा कहो बैकुंठ होई कि ना, स्वर्ग होई कि ना, आपको सुरधाम जाएंगे कि नहीं, लेकिन मेरा गारंटी है एक तुलसी का दाना पहनने वाला व्यक्ति, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसका नरक नहीं होगा। तारीफ जालो बढ़िया। नरक नहीं होगा। ये जग नरक के लिए कराया जा रहा है कि स्वर्ग के लिए? स्वर्ग के लिए। हम लोग को अच्छा पुष्ट मिले, अच्छा जगह मिले, बारी फुलवारी फिर बढ़िया मिलो, इसके लिए जग कराई जा रही है। बोलो सच्चे दरबार की जय। हनुमान जी विभीषण से भेंट भइल। हनुमान जी कहले कि कैसे? विभीषण कहले कि सरकार जैसे 32 गो दांते में एगो जीभ रहे लेना, वही तरह लंका में हम जिया तनी। विभीषण जी कहले 32 गो मुँहे के भीतर जो दांत बा और ओकरा भीतर जीभ रहे ले, वही तरह मैं लंका में जी रहा हूँ। हनुमान जी कहले तू तब ही निक बार, हमरो कहानी सुन लो। प्रात ले जो नाम हमारा, अता दिन मिलही न ते ही आहारा। आहार नहीं मिलेगा। मनोरे के जाती है सुबेरे केहू नाम नहीं लेला, ए दाढ़ी से वो दाढ़ी, वो दाढ़ी से वो दाढ़ी। लेकिन हनुमान जी दाढ़ी वाले नहीं है। जिस हनुमान जी की कथा सुनने जा रहे हो ना, आप कभी बंदर से प्रयोग न करना। अगर बंदर कहा है तो केवल रावण अपने दरबार में कहा है। हमारे राम जी अपने मुंह से हनुमान जी को बंदर कहे हैं, सुने हो? लक्ष्मण जी बंदर कहे हैं, भरत बंदर कहे हैं, बाली सुग्रीव कभी बंदर कहे हैं, अंगद कभी बंदर कहा है। अरे महाराज, हनुमान जी की ख्याति इतनी ऊंची है कि आज कथा सुनने के बाद आपका विचार मैं स्वतः बदल दूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनो। हनुमान जी कहले कि सीता माता के पता बताई कि कहाँ बनी। विभीषण कहले कि महाराज, अशोक वाटिका में माता जानकी को भैया रावण बैठाए हैं और उतना तड़प करके जी रही है कि मैं कितना क्या कहूं। हनुमान जी गई बनी है बाबू ताकब हमरा। पेड़े पर चढ़ के आमे के पल्लों में हनुमान जी लुकाइल बड़े, छिपल बड़े। लेकिन तुलसी बाबा यहीं से चौपाई लिख रहे हैं। सुंदर कांड में बोलने जा रहा हूं कि तरु पल्लो मह रहा लुकाई, विचार करो का भाई, करो विचार करो का भाई, करो विचार करो का भाई, करो विचार। तर पल्लो महरहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। तेही अवसर रावण तहाँ आवा। रावण जब भी माता जानकी के पास गया है तो रावण मर्दों के साथ गया है कि महिलाओं के साथ? रावण कभी पुरुष को लेकर नहीं गया है। 4 गो पुरुष है ना, तो एक महिला के साथ दुरुपयोग दुर्व्यवहार हो सकता है, लेकिन साथ में 5 महिला है और एक मर्द है तो कोई गलत काम घिनौना करेगा? ये प्रतिज्ञा मान लो कतई नहीं करेगा। रावण जानता था, अपनी रानी मंदोदरी को भी लेकर गया है। तेही अवसर रावण तहयावा, संघ नारी बहु किए बनावा। रावण आया है, त्रास दिखा रहा है कि सीता तैयार हो जाए मेरे महल में जाने के लिए, नहीं खड़क से तुम्हारा शरीर टुकड़ा टुकड़ा करके यहाँ अब क्या कहो
रावण ताड़ना दिया और सारे दासियों से कहकर चला गया। और जब चला गया तो हनुमान जी को बड़ा कष्ट हो रहा है। जब डांट रहा है तो हनुमान जी किसी का दर्द सहते नहीं है महाराज। आप जितने लोग हो ना, हनुमान जी किसी का दर्द सहते नहीं है। बाबा लिख रहे हैं, हनुमान जी कहले कि पहले कैसे का करी, तो यह राम जी जौन मुंदरी देले रहली, यह मुंदरी हनुमान जी उस पल्लों के बीच से गिरा रहे हैं। आज जब माता जानकी के आंचल में मुंदरी, या तुलसी बाबा लिख रहे हैं, तब देखी मुंद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। माता जानकी ने जब मुंदरी देखा ना, तो मैया ने कहा कि मुंदरी गिराने वाले कौन हो? मुंदरी गिराने वाले कौन हो? यहां तुलसी बाबा लिख रहे हैं, अरे सीता मन विचार कर नाना, अमधुर बचन बोल हनुमान। सीता मन विचार कर नाना, अमधुर बचन बोले हनुमाना। सीता मन विचार कर नाना, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। मधुर बचन बोले हनुमाना, मधुर बचन बोले हनुमाना, मधुर बचन बोले। सीता मन विचार कर नाना, अब मधुर वचन बोले हनुमाना। पेड़ पर से हनुमान जी बोल रहे हैं, रामचंद्र गुण बरनई लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। अच्छा बताइए, भगवान की कथा सुनने के बाद दुख भागता है कि पास आता है? नहीं बोलोगे? गरीबी औरी आई कि भागी, बीमारी चढ़ी आज उतरी, टेबलेट नहीं है कि एगो पेट में खैला तो बुखार गई, कि जीवन भर खातिर बुखार चल जाए, जीवन भर खातिर। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने पेड़ पर से कथा सुना रहे हैं। माता जानकी ने कहा कि कथा सुनाने वाले हो कौन? इतना सुंदर कथा सुना रहे हो, मेरा आत्मा गदगद हो गया। हनुमान जी ने कहा, माता जी कथा सुनाने वाला राम का कथा अच्छा है, राम का प्रवचन अच्छा है, लेकिन सुनाने वाला तो महाराज बंदर है, अच्छा नहीं है। आप बताओ, कथा सुनाने वाला बढ़िया होना चाहिए कि सुनने वाला? सुनाने वाला अच्छा होना चाहिए कि सुनने वाला? सुनाने वाला गलत हो ठीक है, लेकिन सुनने वाला तो अच्छा हो महाराज। पंडाल में जितने लोग आए हैं, सुनने का प्रयास करना कि वीरेंद्र बाबा बोल क्या रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि पास में आओ। हनुमान जी नीचे उतर लिए। बाबू हनुमान जी नीचे एली, जब बंदर के रूप माता जानकी देखली तो तुरंत कहली, हनुमान जी के देख के पूछली कि आप कैसे? हनुमान जी कहली कि राम दूत मैं मातु जानकी, असत्य शपथ करुणा निधान की। सत्य शपथ करुणा, करुणा के कहल गया? करुणा। हमारे भगवान को करुणा निधान कहा गया है कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता। कि भगवान करुणा निधान है, और करुणा निधान की कथा हो और हनुमान जी कहे तो ये कथा गलत कैसे होगी? हनुमान जी ने कहा, माता मेरा नाम हनुमान है। सीता ने पूछा कि बंदर और मनुष्य संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने कहा, इसमें बहुत कारण है। सारा व्यवस्था हनुमान जी बताए, और ये मुंदरी देने के बाद हनुमान जी ने कहा कि माता भगवान बड़े कुशल से हैं,
अपनी कुशलता आप जो परेशानी में हो ना, उनका आज्ञा नहीं है, न तो अभी आपको उठाते हम लेके लंका से अयोध्या चले जाते। अब यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है। सीता मैया ने कहा भूख, ये राक्षसों का बगीचा बाचका है रावण का, एक से एक बदमाश राक्षस यहाँ पहरेदार है, बैठका में फल खाओगे? हनुमान जी ने कहा आज्ञा दीजिए। हनुमान जी कहले आइल बानी तो तनी हमहू जान ली के केतना में, मान ली सिकटिया में हो जू घाटे पर रहली हम, तनी एजू का मजा हमहू ले ली। लोगवा जन ही ना आवेला कि देखी सिकटिया में कौन खल का लोग बा। दुबौली के लोग तो जनली, सिकटिया बड़का टोला जनली, गडेरी पट्टी जनली, महमदा जनली, अथरहा जनली, लंगड़ी जनली, सजी तो जनता बानी, पिपरा सकरौली सब जान गईली। लेकिन हनुमान जी आज परिचय लगा रहे हैं, आज रावण का परिचय लेने जा रहे हैं हमारा। और इतनी अच्छी बात मैं सुटेबल रखूंगा ना, पूरे सुंदरकांड का सूत्र रखने का प्रयास है। सुंदरकांड 1.5 घंटे 2 घंटे का प्रसंग है, चौपाई केवल पढ़ेंगे तब, लेकिन 4 चौपाई से आपका बोध करने में जा रहा हूं। हनुमान जी जब गईला ताकब हमरा और फलवा 2 गो तूर के खोइले, एक बाद हम कहले कि कैसे हमके जनिया कुल बनमास बानर बा, कुछ बनरो बनमास होल है जौन है कूदा तड़ा सो। एगो हमरे यहाँ आवेला है दादा केवाड़ी न बन कर घर में ढुक जाले, कजने ने खोल के बानर बाण की ना बहुत बनमास। और बहरा के फलो लाई खाला, लौकी कोहड़ा लाई खाई, वो घर में ढूके लाई। हनुमान जी कहले का है सुना, ओ बनरे में है बनरे में अंतर बा बाबू रे, है बंदर के देखा लीला। हनुमान जी 2 गो 4 गो फल खइले, एक बाद मोटकी मोटकी दाढ़ी तूर के फेंके लगले। रखोरवा कहले बाप रे बाप है तो बड़ा बनमास मानर आहा, है देखा फलो खाता डढ़ियो तुरता। अभी लगला सो इटकोहा झटका से मारे, अब मारे लगला तो हनुमान जी खड़े पेड़वा उखाड़ दे। हनुमान जी को लिखा गया है कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। खड़े पेड़वा उखाड़ के 4 मिलन के ऊपर पटके 4 गो गोइल, और 2 मिलन का पकड़ के है तर झोटवा में झोटवा लड़ा दे मुहवा मुहवा। जिनके पकड़ा उनका जियत नहीं छोड़न ले, ये बीत 50 गो मर गया, 50 गो भागल बड़े सो। रावण से जाके कहला महाराज मरकट बंदर आया है, किसी को जीने नहीं देगा, सारा बाटिका नौस मच कर दिया महाराज, उजाड़ के फेंक दिया है सब। रावण अपने बेटा अक्षय कुमार को बुलाया, कहा पुत्री अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने कहा पिताजी बताइए। रावण ने कहा जाकर के उस बंदर को जान से मार दो। अपने बेटा के नीमन बात सिखाओ चाहिए कि बाबू कहो तो लो नीमन सिखावे लू ना, सिखावा तबाड़ लोग हेती मुखी बा मोबाइल धारा दे तड़ लो हैं हतका हतका लेकर के दादा है देखी, अब बिना मोबाइल देखले लड़का दूध नहीं पियाता है, मोबाइल देखा के दूध पियावल जाता, मोबाइल देखा कर 2 कौर भात मुंह में डराता। हमारो नाती एगो दादा, मैंने बहू से कहा ये आदत बुरी तुम कर रही है, ये मोबाइल देखा करके काहे दूध पिलाती है चम्मच से। कहली कि पापा मानता ही नहीं है, पीता ही नहीं है, कोयला मोबाइल दिखाओ तो पिएंगे। ये बच्चों की आदत खराब हो रही है। निवेदन करेंगे, सबसे बड़ा खतरा वाला समय आज क्या चल रहा है, मोबाइल। अच्छा मोबाइल से आदमी मर सकता है कि नहीं? नहीं मर सकता है। जे एकदम मोबाइल के दीवाना बा, सुता तब वो, बैठा था तब वो, बोला था तब वो, रसोई बनाओ था तब वो, अटवा साना तड़के मोबाइल ऊपर पकड़ ले बाड़ी से पोता था वही मोबाइल में आता। जे एकदम मोबाइल के दीवाना बा ओकर 5 दिन मोबाइल छोड़ लो, 5 दिन छोड़ा, अगर 5वां दिन मर न जा तो कहिए वीरेंद्र बाबा झूठे बोलल बनी। मोबाइल दिमाग के उल्टा कर दिया है महाराज।
निमन चीज निकाल के नहीं सुनी लो। अरे हेतकी हितकी लइकवा हमर नतिया कप कप दाबेला है तर गप गप हम बुझबे ना करी है तेरी मोबाइल है मोबाइल के दुनिया में ना हिनका हौसल देख ला ना कौन मजा ई पहले बाड़े आज रोज है ना बैठत रहे आज मेहरारून में ढुकल बाड़े बैठ रोज तोरा आनंद बा तोरो बिया हो खोनी मने रह। हाँ आशीर्वाद बरियार बा बोलो शंकर भगवान की जय। अक्षय कुमार अपन सेना लेके चलल बा बाबू और जब सेना लेके गइल बा तो मायावी राक्षस ना सो हनुमान जी जितना सेना आयल बा सबके मार के गिरा दिले। अक्षय कुमार के कहले तो के जिंदा ना भेजब। हनुमान जी इतना तेज मरले कि अक्षय कुमार एक के बार में गिर के खून फेंक के बोकर के मर गए। अक्षय कुमार मर गए रावण के बेटा। पहरेदार जाके कहले सरकार राउर बेटा अक्षय कुमार मर गई। इंद्रजीत के बोलौलस रावण कलश किया मेघनाथ। मेघनाथ ने कहा पिताजी बताइए क्या करना है। कहले जाकर के बंदर को मारना नहीं, इस बंदर को किसी तरह से हथकड़ी लगा करके बंधन में करके ले आओ। मेघनाथ गई मायावी राक्षस हनुमान जी से तरह तरह के भाव कैलस, बहुत तरह तरह के लड़ाई कैलस। बरमफांस लेके अब मेघनाथ हनुमान जी के बांध लेलस। बरमफांस माने जनेऊ। जनेऊ हम ब्राह्मण और संतों का बहुत बड़ा चीज है महाराज। जनेऊ में तुलसी माला रखा जाता है। जनेऊ पहन करके जो संत रहते हैं, कोई ब्राह्मण के नाम से जनेऊ नहीं होता है, जनेऊ कोई पहन सकता है महाराज। हनुमान जी के बांध के जब मेघनाथ ले आई है दरबार में रावण के, तो रावण कुर्सी पर बैठल बा। अब हमरा और ताक रावण जब हनुमान जी और तकलस तकलस करे बंदर ऐ बंदर। हनुमान जी ने कहा जी सर बोलिए। बंदर पहले रावण का शब्द बंदर है। हनुमान जी कहे बोलिए साहब। रावण कहने लगा इच्छा ही बताओ ये लंका में तुमको किसने भेजा है। हनुमान जी ने कहा कि मेरे ठाकुर जी मेरे भगवान भेजे हैं, राघवेंद्र सरकार भेजे हैं। रावण ने कहा अच्छा तो लंका में आ गए अच्छी बात है। सारा फल खइबे किए, सारा पेड़ तोड़ करके गिरा दिया। हनुमान जी ने कहा मैंने तोड़ा नहीं, जे जे हम के मारल हुए तूर के मरली हम ताकब हमरा। और हनुमान जी कहले एक बात बताइए, भूख लगा था, बंदर की जात है, हम फल खा रहे थे, अब फल खाने में लोग दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। रावण ने कहा सबको मारे, अच्छा मेरे पुत्र को तुम मृत्यु दंड दे दिया। कहले सरकार हम का चिन्ह तनी के राउर बेटा ह के राउर नौकर ह। हमरा गुस्सा लागल है मरली ह। रावण ने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा पहला प्रश्न है। लंका में आ गए हो, तुम कहना क्या चाहते हो। हनुमान जी देखिएगा ताकि हमारे तरफ। हनुमान जी यही तरह हथवा जोर ले ली। उतने बड़े ज्ञानी होकर के, उतने बड़े विद्वान होकर, उतने बड़े बलवान होकर हनुमान जी रावण के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। अरे विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करो जोरी कर रावण, विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करूं जोरी कर रावण। सुनहु मानत जी मोर सिखावन, सुनहु मानत जी मोर सिखावन, सुनहु मानत जी मोर सिखावन, सुनहु मानत जी। हनुमान जी रावण के सामने हाथ जोड़ रहे हैं ताकिएगा। विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलही बिचारी, अभ्रम तजी भजहु भगत भव हारी। अपने खानदान को पहले विचार लो।
रावण तुम्हारा खानदान कोई हल्का नहीं है। कोई बहुत बड़े परिवार का बालक दारू पी करके सड़क पर गिरे तो अदना आदमी कहेगा कि नहीं बाबू साहब अपने को संभर जाओ। बड़े आदमी के लड़के हो, पंडित जी के लड़के हो, तुम दारू मत पियो। आप बताओ, बढ़ने आदमी दारू पी के ढोही तो छोटका तो गिरबे करी, इन्हें कहता बड़े आदमी के छुअते नहीं हो। सिस्टम बदलत जाता, समाज में क्या बोले हम। ताकिएगा, बैठा लो बबिया बैठाओ ना, करा के बैठाओ बरियार चाप के। बोलो सैनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हे देखहु तुम निज कुलही बिचारी, आ भ्रम तजी भजहु भगत भव भारी। अपने खानदान के तरफ ताको रावण, तुम ब्रह्मा के खानदान के नाती हो। रावण कौनी खानदान के है? ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि, पुलस्त मुनि के पुत्र विशेषरवा, और विशेषरवा के पुत्र कुंभकर्ण विभीषण रावण। रावण को भाई हवा 3 गुना 4 भाई हवा। बड़हने भाई का नाम कुबेर है, जो पुष्पक विमान रावण लिया है ना, रावण के बड़े भाई का नाम कुबेर है। रावण 4 भाई हैं। रावण का जब जन्म हुआ, जब तैयारी में आया ना, तो कुबेर का पटक पटक मारे पुष्पक विमानमा ब्रह्मा जी उन्हीं के दिलर छोड़ लेलस। रावण जन्मते अपन चाल दिखा दिलस। रावण कहे, हनुमान जी कह रहे हैं, विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। राम राम चरण पंकज उर्धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। अरे लंका का राजा बने रहो, तुम्हारा कोई बिगाड़ेगा नहीं। पहले एक बात बताइएगा, रावण के इष्टदेव का नाम बताएं। रावण के इष्टदेव शंकर भगवान। रावण के इष्टदेव कौन है? शंकर भगवान। और राम जी के इष्टदेव शंकर भगवान। हनुमान जी हैं कौन? हनुमान जी कौन है? नहीं बोलेंगे। हनुमान जी कौन है? अरे डायरेक्ट कहो ना, शंकर भगवान हो के हो? नहीं बुझाइए, ना बुझाइए, डायरेक्ट शंकर भगवान। पैर बटोर कर बैठो ना कायदे से। ये हनुमान जी शंकर भगवान हैं। और मानस का सूत्र प्रमाण के साथ आप कथा को श्रवण करना। वीरेंद्र बाबा जो बोलेंगे एकदम सटीक सुंदर। हम कथावाचक नहीं है कि आप हम बोलते जाएं कोई सुनबे न करे। समझने का प्रयास करना। रावण के गुरु हैं हनुमान जी। हनुमान जी हाथ जोड़ करके रावण से कह रहे हैं कि विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। राम चरण पंकज उर्धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। अरे लंका का राजा बने रहो ना रावण, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। अच्छा ये बताओ, भगवान को चरण को हृदय में उतार लिया जाए, भगवान को परमात्मा के चरण को हृदय में उतारा जाए, तो आपके घर में कुछ की कमी होगी? कमी होगी। कमी तो उनके घर में है जो परमात्मा को मानते नहीं है। कमी उनके घर में है जो दुर्गा जी को मानते नहीं है। कमी उनके घर में है जो शंकर भगवान को नहीं मानते हैं। कमी उनके घर में है जो गंदा ही घिनौना काम करते हैं। महाराज जने बाबू साहब लिया गए हमके चाय पियावे, तो 20 गो कमरा बनल है, लिंटर नहीं लागल है। कली रे और घरवा कहे बनता? कहले गुरु जी हमार तो नहीं है बनल, गांव में केहू के बने नहीं दिहली। निमने कैले बाड़। कहले हमार तो नहीं है बनल, गाँव में बने नहीं। मर्दई है कोनो गांव पर जग होके चाहे ना होके, सिकटिया में जग होता तक करावल जाएगी, तुरल जाएगी। केकर केकर इच्छा बा निमने होके तनी हाथ उठाइया, तो उठा ला था ऊपर उठा हाथ, ताली बजा बरिया रहे बाबा। ये चिन्हल कि के कौने खोल का बा, में खोलो ना बा। भगवान की कथा में ना हाथ उठावा, ताली ना बजावा, कीर्तन ना गावा। इतना सुंदर कथा हो रहा है, आकर के कथा ना सुनो तो ये जग करने कराने से कोई मतलब थोड़ा ना है। बोलो शंकर भगवान की जय। हनुमान जी कहे कि रावण मेरी बात मान लो। राम चरण पंकज उर्धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ।
रावण ने कहा अब मुझे बंदर सिखाएंगे, बंदर। हनुमान जी सोच रहे हैं कि खाली बंदर बंदर कर रहा है। अच्छा तने एक बात और बताई, हमनी से होशियार जानवर बाकी ना। रावण के दरबार में मनुष्य को जानवर बनाया जाता है और राम जी के पास जो जाते हैं जानवर उनको मनुष्य बनाते हैं। महाराज भगवान जानवर से मनुष्य बनाते हैं और रावण मनुष्य से जानवर बनाता है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? नहीं है। बड़ा सुंदर भाव है, सुनिएगा। जैसे फालतू कुत्ता हो या फालतू, तन ताकिएगा, तन लड़का का बोली है जो रस्सी खींचाता, नहीं बैठोगे जाकर। फालतू कुत्ता हो या पालतू, ताकिएगा हमारे तरफ। दरवाजे पर आ रहा है ना तो एगो रोटी फेंकिएगा, रोटी। तो रोटी जब फेंकेंगे तो खाएगा नहीं, दुए टंगरी पर खड़ा हो जाए, तकिया हमारे ओर। ये कुत्ता का भाव बताओ तनी हो। दू टंगरी पर खड़ा हो जाएगा। आप रोटी फेंक के देख लेना, एगो रोटी फेंकब रोवा दुआरी पर, चाहे पालतू कुत्ता होके या फालतू, दुए टंगरी पर खड़ा होके यही तरह आशीर्वाद दी। ओकरा बाद पुछिया उठाई, अब पुछिया उठा के तरह आशीर्वाद दी। अब वही जो बैठी जहाँ रोटी दी आइल बा, एक हाथे दाबी आ एक हाथे तूरी आ मुँहे में डारी, वही रोटी खाएगा जहाँ रोटी दिया गया है, वही रोटी खाएगा। अच्छा बताइए, वही रोटी और वही कुत्ता चुरा के लेके भागेगा तो? चुरा के लेके भागे तो अब कहाँ खाई? दुआरे पर की बाहर आ, 4 गली के भीतर जाई, वहां नहीं खाएगा। हे तरह आशीर्वाद ना दे के जाई, मुड़िया गाड़ी ली, रोटिया लगे हे तर गड़ले रही, अब पोछिया सपटा के हे तर भागी। वही कुत्ता वही रोटी। अब सुन लो, कुत्ता भी जान रहा है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। नहीं जान गया? कुत्ता भी जान रहा है कि ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। हम लोग मनुष्य हो करके ईमानदारी बेईमानी नहीं जानते हैं। सिकड़िया क्षेत्र के लोग बोले ईमानदारी बेईमानी मालूम है कि नहीं? दूसरे के खेत छेका रहे हो तो तुमको गलत करना है कि नहीं? है गलत हो रहा है। दूसरे के बहू बेटी को बरिज्जत गलत कर रहे हो, सम्मान, तो ये गलत बात है कि नहीं? लगाने बजाने वाला काम कर रहे हो तो गलत है कि नहीं? एक कुत्ता जान रहा है ईमानदारी और बेईमानी, हम लोग मनुष्य होकर के नहीं जानते हैं। रावण नहीं जान रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही, रावण को मालूम है। रावण कहा कि मुझे बंदर सिखाएंगे, मुझे बंदर सिखाएंगे, बंदर। हनुमान जी ने कहा भीतरे हंसत लगी, कर हम गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, आ कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। मैं रावण का गुरु हूं, अब मैं रावण का गुरु होकर के इसे समझा रहा हूं, बंदर का रूप देख रहा है ये। अच्छा बताइए, जौने कलर के चश्मा लागी वही कलर के धरती लौकी कि ना लौकी? कहो, करिया चश्मा लगाओ तो पियर लौके लागी। रावण के आंख का चश्मा गलत है, पहचान नहीं पाता है। और भगवान को आप लोगों को पहचानना चाहिए। परमात्मा को जब पहचान जाओगे ना तो अपने जीवन में कोई परेशानियां नहीं आएगी। आखिरी में मैं प्रमाण दूंगा इस कथा का मेन सार कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। 2 लाइन। रावण डांट करके कहा, अरे बोला भी हसी महा अभिमानी, बोला भी हसी महाअभिमानी, बोला भी हसी महाअभिमानी, बोला भी हसी महाअभिमानी, बोला भी हसी महाअभिमानी, मिला हम ही बड़ गुरुवर ज्ञानी।
बिहसी महा अभिमानी मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी बनकर के मुझे समझाने आए हो, हमको समझा रहे हो, हमको। यहाँ सिकटिया के लोग जितने आए हैं तन गौर करिएगा, जितने लोग हम करके आए चले गए कि हैं, हम लोग भी हम करते हैं। मैं जो बैठल बात सुन ले, लोग कहला हमके बताइए, ऊ हमके सिखाई है। हे मैं कितना मेहरारू कहेली हमके कह दिए, हमके 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 अरे हमके हमके करत कितना जना उफर पड़ल, अब बाकी बड़ी तू हम कर। रावण कह रहा है कि हमको सिखाने आए हो, हमको। बोला बिहसी महाअभिमानी मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी, ज्ञानी बनकर के सिखा रहे हो मुझे। हनुमान जी ने कहा कि मैं ज्ञानी नहीं, सरल बनकर के मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात मान लो, सरल बन के बोल रहा हूं, मेरी बात मान लो। रावण ने कहा कि दुष्ट बंदर, तू बार बार मुझे निवेदन क्यों करता है, मुझे जान रहा हो कि मैं कौन हूं। हनुमान जी ने कहा हम तो जानिएगा मैं तू कौन हो। हनुमान जी का कोई तमे चाहे लो न मारियो दल बड़ा सो। हनुमान जी कबो नाराज ना भइले। अब देखी कथा में मिले जाता, रावण अपने चौहे सारे चौकीदारों से और रखवालों से कहा जितने इसके पायक हैं, मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। राम श्री राम जय जय राम राम राम, श्री राम जय जय राम। रावण ने कहा बंदर कान खोल के सुन लो, मृत्यु निकट आई खल तो ही, अल्लागे सी अधम सिखावन मोही। राक्षसों से कहा कि इसको मृत्यु दंड दे दो, जान से मार दो बंदर को। सगरी राक्षस तलवार फरसा लेके चलल बड़े, और वही टाइम पर एगो साधु आ गए दादा। रावणों के भाई एगो साधु बड़ा, का नाम बा, का नाम हो जी? अच्छा, रावण के जौन विध्वंस भई कौने साधु के लात मरले रहे, सुंदरकांड की चौपाई है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, अजरही नगर अनाथ कर जैसा। लंका जर के धू धू कर गई महाराज। साधु का कभी निरादर होना नहीं चाहिए, संत का आदर करो, संत का सम्मान करो। साधु तो महाराज भगवान होते हैं। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोठिन यज्ञ। अब मोहेबा भरोसा हनुमंता, अब बीनु हरि कृपा मिलही नहीं। संत का प्रयास करो कि कोई हमसे गलती ना हो, ताकिएगा। विभीषण कले भैया जब कोनो गोमी के न्योता लेके आई तो के मुआवल जाई, मुंगले के न्योता ले आवे तो के मुआवल जाई, और तू अपन कागज फाड़ के फेंक दो। विभीषण कले कि मारिए मत, इसका अंग भंग करके भेज दीजिए। हनुमान जी कहले दादा उसे बीमारी तो धरा दिल, अंग भंग के नाव ले बना, ऐसा मन पर जाकर बहन के नाक कटाइल बा, सुपनखवा का नाक कटाइल बा, हमरो नखवा काट दे सो। हम लोग धरती पर नाक कटाने के लिए आए हैं कि बचाने के लिए? नाक बचाने के लिए। हनुमान जी खेला कैले है बाबू। जब निशाचर लोग दौड़ले तो रावण ने कहा एक काम करो, जब मारना नहीं तो काम करो, अंग भंग कर दो। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाए। इसका ममता पूछ पर है, इसके पूंछ में कपड़ा बांधो और तेल ले आओ, आ तेल में आग लगा करके लंका में इनको घुमा दिया जाए। अच्छा, ये रावण बढ़िया राय देता कि बाबू कहो
इतने पर केहू कहे रिसिया के केहू कहे के एकरे पोछ एकरे कपारे में फेटा बांध के माटी के तेल गिरा के आ धरा दो, तब मान लो तो अकेले जोरी, लेकिन 100 बीघा जर जाई। नुकसान अपना हो रहा है कि दूसरे का? नहीं बोलोगे? तुलसी बाबा लिखल है कि रहा नगर बसन घृत तेला, बसन घृत तेला, रहा नगर बसन घृत तेला, रहा नगर बसन घृत तेला, रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ रहान नगर बसन घृत तेला। देखा जोगाड़ लाग गई। और देखा इस जोगाड़ रावण के फाइनल मैच खेलावा ताकि ना। रावण कल से काम करो, लंका का जितना कपड़ा है ले आओ, और सगरी कपड़ा आए लागल हनुमान जी के पोछी में लपेटाए लागल। रहान नगर बसन घृत तेला, अब बाढ़ी पूछ की न कपी खेला, पोछी बढ़त गल, बढ़त बढ़त चल गई। ए बाबू ए अयोध्या ले पोछी बढ़ल, मैं सिकटिया के कपड़ा आटी सजी जवार के कपड़ा लपटा गए, ओई में तेल रावण कल घी तेल ले आवसो, घी तेल बोरा गइल। रावण कलश माचिस ले आ, माचिस ले लेसो, अब भक दे रावण बरलस गप दे धराइए दियलस। अब हनुमान जी घूमत अड़े बाबू, तनी एगो बात औरी बताई ना, लंका के जरावल? हनुमान जी के जरावल हो? केहू का हिम्मत नहीं क्या कोई कि हनुमान जी लंकावा जरावल है। एको पॉइंट बताओ कहीं हनुमान जी की गलती है गलती? इस कथा का मेन मकसद समझ लेना, जितने लोग आए हैं, रौरे घोरे के बर्बाद के करता भगवान की आप अपने बर्बाद कर रहे हो कि परमात्मा? अपने ऊपर सब ले लेना, भगवान को दोषी बनाने का प्रयास न करना। आपका घर बर्बाद अपने चाल से हो रहा है। भगवान कभी किसी का घर जलाते नहीं है, भगवान किसी का घर बिगाड़ते नहीं है। रावण अपने लंका को स्वतः जला रहा है। अच्छा तो तनी एक बात और ही बताई, हमसे जने कहले कि वीरेंद्र बाबा लंका हनुमान जी घूमल जोर, जेकरे देही में आग लग गल जोरल काहेला? जोरल काहेला? राम जी सीता मैया के अग्नि में प्रवेश कैले बड़े। अग्नि ताकिएगा, जो अग्नि में प्रवेश होगा वो जलेगा कि बचेगा? जल जाएगा। अरण्य कांड की कथा में पढ़िएगा, सुनहु प्रिया बरतुचि सुशीला, जब खरदूसर के मार दिले तो राम जी सीता से कहले कि सुनहु प्रिया बरतुचि सुशीला, मैं कछु करब ललित लर लीला, लीला, तुम पावक मह करऊ निवासा, अजय लगी करऊ निशाचर नाशा। सीता के अग्नि में प्रवेश करैले, सीता अग्नि में प्रवेश बाड़ी, और वह अग्नि धरावल गल बा। जहां माता जी का हाथ है वहां रावण हनुमान जी जल जाएंगे, जलेंगे। एक बात और ही सामने आ जाता, अंगद जाके लंका में जब पैर धइले तो अंगद के पैर सारा लोग उठाए, अंगद का पैर क्यों नहीं उठता था? इनमें कारण बाकी ना? नहीं कारण है, बैठ जाओ कायदे से। अंगद का पैर क्यों नहीं उठता था? इसमें कारण है, सीता माँ का अवतार पृथ्वी से हुआ है। माता जी कैसे आई हैं? पृथ्वी से। सीता की महतारी है पृथ्वी, और पृथ्वी प्रहलाद है। माता सीता का ये आज्ञा था कि माता कभी रहे अंगद का पैर उठाना मत, छोड़ना मत, पकड़ लो,
चूंकि अंगद ने चुनौती दे दिया था रावण, तुम्हारे दरबार में अगर कोई अपना के प्रतापी बलवान हो, अगर तुम्हारे दरबार में मेरा पैर कोई उठा लिया तो आज ही वादा करता हूं बिना राम से पूछे सीता को छोड़ करके ले अयोध्या हम लोग लौट के चले जाएंगे। सीता को छोड़ करके अयोध्या चले जाएंगे। ये चुनौती माता जी बर्दाश्त कैसे करेंगी? पृथ्वी पकड़ करके पैर बैठी थी महाराज। अंगद का पैर सभी लोगों ने उठाया, उठा नहीं, रावणों गोइल बा, रावण कलश हम तो उठाइए ले। जब रावण 4 डेग आगे बढ़ल ना, हनुमान जी ने अंगद ने कहा कि अरे दुष्ट रावण, पैर अगर पकड़ना है तो भगवान का पैर पकड़ो ना। जिसे बंदर कह रहे उनका पैर पकड़ के क्या करोगे? बाली भी तो बाली का बेटा अंगद है तो बंदर न है, हमारा पैर क्या पकड़ोगे? ज्ञानी में मूर्ख में थोड़ा अंतर है बाबू। पूरी रामायण में पढ़िएगा, रावण को केवल मूर्ख की उपाधि दी गई है। फरही ने फूल ही देत अब मूर्ख न हो जाही। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ जय बैठ जाओ जय जय बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कथा चल रही है, बीच में डिस्टर्ब न। बोलो सच्चे दरबार की जय। हनुमान जी लंका जब घूमने लगे, अच्छा ही बताइए, सोना जलता है? ये मेरा प्रश्न है। सोना जलता है बाबू? जलता है? सोना जलता है? सोना जलेगा नहीं, पिघल करके जमीन पर बराबर हो जाएगा। किसी आग में तपाओगे जलाओगे तो सोना जलेगा नहीं। ये कलयुग का बात सोने में है। सोना चांदी पहनने वाली बहनें सुनेगी गौर से, कलयुग का प्रकोप सोना में है। वो आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में पढ़े होंगे, सुने होंगे। उनके मुकुट में आकर के वो काल बसा था, जो आप लोगों ने उस राजा परीक्षित और सदा उनका कथा आता है ना, श्री सुखदेव जी की कथा। ये प्रसंग बड़ा तगड़ा है, चूंकि हम उसको बोलना नहीं चाहते हैं। आज जितना ही आधुनिक युग है, जहां जहां माया है वहीं जान लो इस कलयुग का ये काल का निवास वही है। 50 को गहना पहन करके 5 दिन गांव में घूम जाओ, देखो तुम्हारे घर में डकैती हो जाती है कि नहीं? नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। अपने घर में जहां लक्ष्मी का कृपा, जहां इस तरह का कलयुग का वास हो, वो घर लूटने में देरी नहीं है महाराज। कलिकाल चल रहा है ना। हनुमान जी ने कहा एक बात और सुन लो, ये लंका तो जल रही है बाबू, शांति बना करके कथा को श्रवण करो अब। अच्छा, रावण को समझाने के लिए कितने लोग आए थे? रावण को समझाने के लिए हनुमान आए। बात माना नहीं माना। अंगद समझाए थे, बात माना नहीं माना। अच्छा, तो रावण का भाई विभीषण समझाया, रावण माना नहीं माना। रावण का भाई कुंभकर्ण भी समझाया है कि भैया मान लो सीता को पहुंचा दो, लेकिन रावण नहीं माना। अंगद का पुत्र मेघनाथ समझाया कि पिता मान जाओ, रावण माना नहीं माना। मंदोदरी एक दिन पैर पकड़ के समझाने लगी कि स्वामी मान जाओ, किसी पराई औरत को लाए हो तुम लाकर पहुंचा दो, लेकिन रावण माना जी। एक दिन मंदोदरी से रावण ने कहा, थोड़ा बड़ा मार्मिक शब्द है। मंदोदरी से रावण ने कहा कि मंदोदरी तुम नारी हो, है इन बच्चों को डांटना, डांटो इसको। मंदोदरी ने कहा स्वामी आप पुरुष हो, मैं महिला हूं, और अपनी अर्धांगिनी की बात माननी चाहिए। औरत की बात माननी चाहिए कि नहीं? अगर बढ़िया बात कह रही तो मानना चाहिए, और पुरुष को बात भी महिलाओं को माननी चाहिए महाराज। मंदोदरी ने कहा स्वामी मैं पैर पर रही हूं, आप ला करके सीता को पहुंचा दो। रावण हंस करके कहा कि मंदोदरी औरतों का कलेजा छोटा होता है, हमको क्या समझती हो? पूरा जम कुबेर सबको ला करके दरबार में बंदी बना कर रखे हैं, मुझे कमजोर समझती हो? कमजोर? मंदोदरी ने कहा तुमको मैं मर्द मानती हूं, ताकिएगा, आप हमारे पति हो, मर्द मानती हूं,
लेकिन मर्द होकर के मर्दों के तरह से हमसे बात करना, ये मंदोदरी कह रही है। रावण ने कहा बोलो क्या? मंदोदरी ने कहा धनुष यज्ञ जब हुआ था तो राजा जनक के दरबार में तुम गए थे कि नहीं? रावण ने कहा मैं गया था। मंदोदरी ने कहा कि अगर मर्द थे तो धनुष तोड़ करके सीता से ब्याह क्यों नहीं कर लिए? धनुष तोड़ करके सीता से शादी तुमने क्यों नहीं किया? एक औरत के सामने मर्दांगनी दिखा रहे हो। अच्छा, मंदोदरी गलत बात कर रही कि अच्छा अच्छी बात बोल रही है? तू अपना के मर्द बनता तो धनुष तूर के बियाह कर लड़ता। अच्छा तो पहली बात छोड़ दो, तुम मर्द हो, रावण कहे मर्द हैं। सीता ने कहा कि जब सीता को चुराए, मंदोदरी ने कहा जब सीता को चुराने गए थे तो लक्ष्मण एगो तिनका भर रेखा खींचले रहले। लक्ष्मण रेखा खींचे थे, अपने को मर्द साबित कर रहे हो तो रेखा को पार करके सीता को क्यों नहीं उठाया? रावण कहा ही तो हमको बड़ा डैमेज कर रही है। लक्ष्मण एगो रेखवे ने खींचल रहता तो मर्दई बातों पर कान ढूक गई। सीता रेखा के बाहर बिछा दी है कि अंदर? बाहर। मंदोदरी ने कहा एक बात और सुन लो, एक हल्का पावर का उसका बंदर आया, समुद्र वो पार से लंका पहुंच गया और तुम अपने को बलवान समझते हो, बलधारी समझते हो। तुमसे ज्यादा बलवान तुम्हारा भाई खरदूषण था। खरदूषण मार दिया गया, तुमने कुछ किया? तुम्हारा बेटा मर गया, तुमने कुछ किया? तुम्हारा भाई मर गया, कुछ किया? पति मैं आखिरी आवाज दे रहा हूं, जिस दिन मरोगे ना तुम्हारे नाम पर लंका में कोई रोने वाला नहीं बचेगा स्वामी। मेहरारू के बात माने की चाहिए। औरत कबो पति के बुरा ना सिखाई। आप ईमानदारी से बोलिएगा, जहिया रावण मरल बा उसके आगे पीछे कोई रोने वाला था? मंदोदरी उसके सर के सामने बैठ करके रो रही थी। कही स्वामी जम कुबेर तुम्हारी ताकत आज कहां गई? कि तुम्हारी ताकत कहां गई? इस लंका में सारी राजधानी सारा व्यवस्था है, लेकिन आज तुम्हारे नाम पर कोई रोने वाला लंका में नहीं है। रोने वाला नहीं है स्वामी। यही दशा हम लोगों की है भाई। घरवाली समझाती है कि स्वामी मान जाओ, माँ समझाती है कि बेटा मान जाओ, औरत समझाती है स्वामी मान जाओ, लेकिन किसी की बात कोई कलयुग में मानने वाला नहीं है। ज्यादा कुछ ना करेगा। एगो हनुमान जी के प्रतिमा मंगा ली, मूर्ति पीतल के मूर्ति मिलेला, ले आके घर में लगवा ली। दीवाल में काठ का मंदिर बनता छोट छोट, लगवा दी। अब महिला चाहे माई चाहे मर्द या मेहरारू, महिला के हो, शाम के फेरा एक मुंह के दीपक एगो आवेला पीतल के चाहे तामा के, रोज सांझी के तिल के तेल डाल के हनुमान जी को दीपक जलाओ। आप हनुमान जी को दीपक। और एक सूचना सुन लो, हनुमान जी का व्रत एक आदमी घर में कतई रहे, चाहे माई भूख है। कोई जना कहली वीरेंद्र बाबा महिला भूखे ली, वीरेंद्र बाबा कतने हजार मेहरारू को महिला भूखे बता दिया। चाहे माई व्रत रहे या औरत रहे या बहन रहे या भाई रहे या उस लड़के का पिता रहे, माना कोई एक आदमी जरूर व्रत रहे। 3 दिन अपने घर में जहां हनुमान जी की प्रतिमा लगाई जाएगी, जिस घर में लगाओगे उस घर में रच बच नहीं जाएगा। जिनको बनाना खाना है बाहर खाएंगे, कहीं बना करके रच बच खा लेंगे, लेकिन उस मंडप में नहीं आएगा। और एक निवेदन जरूर करेंगे, हनुमान जी का व्रत जिस दिन रहा जाए ना, लाल रोड़ी सबके लीलार पर आ जाए। लाल रोड़ी, लाल अनार का दाना भोग लगाएंगे। अनार का दाना लाल होता है ना, हनुमान जी को लाले पसंद है। लाल देह लाली लस है, अरधर लाल लंगूर लंगूर, वज्र देह दानव दलन,
जय 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 कपि सूर। ये हनुमान जी की कृपया है। हनुमान जी की जो क्रिया है ना, आप जैसे कह रहे हैं उसका करो। व्रत रहो, हनुमान जी को पूजा करो, अनार का दाना चाहे लाल लड्डू मंगाकर भोग लगा के आप पूरे परिवार में बांटो। ये मेरा गारंटी है कि आपके घर में भूत प्रेत पिचास किसी प्रकार का कोई कलह घर में होने वाला नहीं है। आज वीरेंद्र बाबा इस प्रसंग पर डाल रहे हैं प्रकाश। कथा तो हमारा एक एक कथा मिलेगा। कल भगवान भोलेनाथ की विवाह की कथा है, सुन लो। आज मंगलवार की वजह से उस कथा को नहीं बोले हैं। कल शंकर जी की बारात चलेगी। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चलही बसह चढ़ी बाजही बाजा। जस दुल्लह तस बनी बाराता, आ कौतुक विविध होई मग जाता। भगवान शंकर जी का विवाह गीत मांगर बाप रे बाप, तरह तरह का गीत भी है बा। सब लोग प्रेम से आई। अब सभी लोग आप लोग प्रेम से खड़े हो जाएं। भगवान की आरती होने जा रही है। आप सभी लोग खड़े हो जाएं।